जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम है वो आपका 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को होना, जिसमें 6 मार्च और 9 मार्च का आपका एग्जाम हो चुका है। आज आपकी 10 मार्च है, आज आपका एग्जाम होने वाला है। इसकी जो आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो डेंजर जोन है उनके अंदर आईटीआई जो कैंडिडेट है कर रखी है, उनकी आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और पीसीएम वालों की कट ऑफ आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में जो सेफ जोन है उनके अंदर आईटीआई वालों की कट ऑफ क्या रहेगी, पीसीएम वालों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी एग्जाम है वो 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को होनी है, जिसमें 6 मार्च और 9 मार्च को आपकी एग्जाम हो चुकी है। आज 10 मार्च है, आज आपका एग्जाम होने वाली है। अब इसकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी, तो आपकी जैसे ही 13 मार्च को आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके एक सप्ताह के बाद में आपका जो है आंसर की जारी कर दी जाती है। तो यानी कि लगभग लगभग चांस है कि आपका जो आंसर की है वो 16 मार्च से 20 मार्च के बीच में, 16 से 20 मार्च के बीच में आपकी जो आंसर की है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है। तो आंसर की का काफी बच्चों का जो उन्होंने एग्जाम दे दिया उनको ये डाउट था कि आंसर की कब जारी होगी, तो 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपकी एग्जाम जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 6238 वैकेंसी, जिसके अंदर ग्रेड वन की जो वैकेंसी है वो 183 वैकेंसी है, और ग्रेड थ्री की जो वैकेंसी है 6055 यहाँ पर ग्रेड थ्री की वैकेंसी है। ये आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी, जिसके अंदर आईटीआई की आपकी अलग से वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है 1829, फिल्टर की भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है 3751 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग लगभग यहाँ पर 8,75,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो आपका सिर्फ 2 ही दिन तक एग्जाम हुआ है, तो लगभग आपके 4 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम में दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट का भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो लेवल आपका क्या रहा है। तो 2 दिन आपका एग्जाम हुआ है, तो काफी बच्चे यहाँ पर एग्जाम का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर बता रहे हैं हार्ड, क्या एग्जाम का लेवल हार्ड बता रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट भी बता रहे हैं। तो हमने एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड लिया। और आपको ये भी पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम होती है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ का जो पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन के ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। रीजनिंग का पार्ट मॉडरेट देखने को मिला है, साइंस का पार्ट मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, जीए का पार्ट आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। तो एग्जाम के जो लेवल का वो डाउट था काफी बच्चों के, वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से आपके डेंजर जोन है। तो डेंजर जोन की कट ऑफ में आपकी आईटीआई वाले कैंडिडेटों की बताऊंगा और पीसीएम वाले कैंडिडेटों की भी यहाँ पर मैं कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेंजर जोन के अंदर चंडीगढ़ जोन हो गया, पटना जोन हो गया, रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, अजमेर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिलती है, जिन्हें आप डेंजर जोन के अंदर रखा गया है। तो यदि आपने इन जोन से यदि फॉर्म अप्लाई किया, चाहे आईटीआई का कैंडिडेट हो चाहे पीसीएम का, तो उनके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट की बात करूं, तो आईटीआई के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं, तो सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट के 77 से 80 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके आपको यहाँ पर चलना होगा। ओबीसी की बात करूं तो 72 से 75 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं
तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से 62 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि आईटीआई के जो भी कैंडिडेट हैं और जो मैंने जोन बताए उनके अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में मैं पीसीएम की यदि मैं बात करूं तो पीसीएम के अंदर यूआर की बात करूं तो 80 से 84 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से 79 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 74 से 77 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि पीसीएम के अंदर जो कैंडिडेट है और उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन के अंदर सबसे पहले आपका भोपाल जोन हो गया, बेंगलुरु जोन हो गया, अहमदाबाद जोन हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, बिलासपुर हो गया, मालंदा हो गया और आपका जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको जो रेंजर जोन मैंने बताए हैं उनसे कम ही आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। यदि इन जोन से हो आपके तो आपके आईटीआई के अंदर कितने आईटीआई वाले कैंडिडेट के कितने मार्क्स होने चाहिए और पीसीएम के कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आईटीआई की यदि मैं बात करूं तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं और उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। पीसीएम की बात करूं तो पीसीएम के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूंगा तो यूआर से जिस भी कैंडिडेट के 76 से 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 74 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से 71 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि पीसीएम के जो कैंडिडेट है और उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है, आईटीआई वालों की कट ऑफ भी बता दी और पीसीएम वालों की मैंने यहाँ पर कट ऑफ बता दी है। अब आप मुझे यहाँ पर एक बार कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से यानी कि कौन से जोन से हो, अपना यहाँ पर जोन बताओगे, आप आईटीआई से हो, कौन सी आपकी ट्रेड है उससे हो वो बताओगे और अपने जो मार्क्स हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो उसका एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।